यतेंद्र, हमने बीजेपी की कार्यशैली को देखी है, वो किस तरीके से काम करते हैं, वो मैं बार बार दर्शकों के सामने दोहराती भी हूँ कि उनके लिए पार्टी का हर एक कार्यकर्ता और देश का हर एक नागरिक एक समान है। अगर पीएम हर एक कार्यकर्ता को कहते हैं कि बूथ लेवल तक पहुंचो, तो उनका मकसद बिल्कुल साफ है कि तुम हर एक नागरिक के पास पहुंचो। आज चूंकि सरकार के ऊपर एक लांछन के तौर पे ये आ रहा है कि हम पे आपके ऊपर हमको भरोसा नहीं है, तो हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। क्या ये ठीक होगा कि प्रधानमंत्री आज विपक्षी पार्टियों से ज्यादा सीधे देश से संवाद करेंगे? देखिए रीमा, पहले आपने जो अधीर रंजन की बात की कि आज वो उनका नाम पहले माना जा रहा था कि वो पहले दिन बोलेंगे, लेकिन आपको बता दूं उनका नाम पार्टी की तरफ से वक्ताओं की लिस्ट में था ही नहीं, शुरू से नाम ही नहीं था। कल जब गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे तो अमित शाह ने बार बार उनके टोकने के बाद एक चुटीले अंदाज में कहा कि आप किस तरह से, किस हिसाब से बीच में बोल रहे हैं, आपको परंपरीय जो संसदीय परंपराओं का ज्ञान ही नहीं है कि अगर कोई बोल रहा है तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनका नाम उन वक्ताओं की लिस्ट में शामिल ही नहीं था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आपकी पार्टी आपको बोलने की जगह नहीं दे रही है तो मैं अपने संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि वो आपको हमारे समय में से आपको समय दें बोलने का। तो इस तरह से चुटीले अंदाज में उन पर कटाक्ष किया, शायद इसका परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि ये पहली बार है अभी तक जितने भी अविश्वास प्रस्ताव आए हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जब अपोजिशन के द्वारा लाया जाता है तो उनका जो नेता जो उनका सदन में नेता होता है, प्रतिपक्ष का जो नेता होता है, उसका नाम ही नहीं था। ये पहली बार था, नहीं इससे पहले हमेशा प्रतिपक्ष के नेता का नाम वक्ताओं की सूची में होता था। तो अधीर रंजन का नाम वक्ताओं की सूची में नहीं था, लेकिन जब 2 से 3 बार कमेंट किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा तो माना जा रहा है कि आज उनका नाम शामिल किया गया है इस कमेंट के बाद, इस कटाक्ष के बाद, इस बैंक के बाद। तो अधीर रंजन की, यानी कि कांग्रेस की या कह सकते हैं विपक्ष की रणनीति बिल्कुल ढुलमुल रवैये वाली रही है कि अपने ही विपक्ष के नेता को, जो सदन में नेता है, उसको बोलने का मौका नहीं दिया गया। जी जो कि आप इस एंगल से जवाब दे रहे हैं, तो मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपके सामने रखती हूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि शुरुआती दिन से ही हम देख रहे हैं, यानी बीते 3 दिन की स्थिति की अगर मैं बात करूं, पहले दिन सबसे पहले बातें क्या आई कि राहुल गांधी संसद आना शुरू कर चुके हैं, सबसे पहले बोलेंगे राहुल गांधी। उसके बाद ऐन वक्त पे यह तय हुआ कि नहीं राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, गौरव गोगोई बोलेंगे, अविश्वास प्रस्ताव वही लेकर आए हैं, पूर्वोत्तर से उनका ताल्लुक भी है तो वो बोलेंगे। दूसरे दिन भी बदलाव हमें देखने को मिला, दूसरे दिन भी कुछ इस तरीके की चर्चा होनी शुरू की, अधीर रंजन चौधरी हो सकता है कि बोल सकते हैं, ये हो सकता है, मैं चल रहा था, उनका भी नाम सामने नहीं आया, राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया। और उसके भी शाम होते होते जब सीधे स्पीकर को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ये बड़ी बातें कही, तो आज कांग्रेस पार्टी ने अधीर रंजन चौधरी का नाम लिया। यानी कांग्रेस पार्टी इस पूरे मॉनसून सत्र को लेकर बिल्कुल तैयार नहीं थी, बिल्कुल स्ट्रैटेजी एक जैसे नहीं था। हर दिन उन्हें तब्दीलियां करनी पड़ी है, हर दिन उन्हें बदलाव करना पड़ा है। देखिए रीमा, बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूं कि जो विपक्ष की रणनीति है, जो उसके फ्लोर लीडर्स हैं, वो सही सटीक रणनीति बनाने में विफल होते हुए नजर आए हैं। ये बार बार दिखाई दे रहा है जब बात जो अविश्वास प्रस्ताव जिसके द्वारा रखा जाता है, परंपरा रही है कि वही चर्चा की शुरुआत करता है। तो गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव रखा और उन्हीं को शुरुआत करनी थी, लेकिन जब उसी दौरान राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैसेज आता है कि राहुल गांधी ही चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट अगर जो अविश्वास प्रस्ताव रखने वाला होता है, जो परंपराएं नहीं है, अगर वो रिक्वेस्ट करता है स्पीकर से कि मेरी जगह मैं इस नेता को बुलवाना चाहता हूं, तो उस रिक्वेस्ट को मान लिया जाता है। और इस तरह की रिक्वेस्ट स्पीकर कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के द्वारा गौरव गोगोई के माध्यम से कर दी गई थी कि राहुल गांधी बोलना चाहते हैं। सोशल मीडिया के में बाकायदा उनका लिंक दे दिया गया था कि 12 बजे राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन एंड टाइम पर फिर बदल दिया जाता है और कारण बताया जाता है क्योंकि मणिपुर का मामला है और नॉर्थ ईस्ट का चेहरा वो गौरव गोगोई है, तो ऐसे में गौरव गोगोई को बोला जाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या पहले से कांग्रेस के नेताओं को नहीं पता था कि गौरव गोगोई नॉर्थ ईस्ट का चेहरा मणिपुर पर बोलना है, तो पहले उन्हीं को बोलने दिया जाए? क्यों राहुल गांधी का नाम लाया गया? तो जो रणनीति है उनके ढुलमुल रवैये वाली, कभी इधर कभी उधर वाली रही और इसी तरह से अधीर रंजन का नाम वक्ताओं की लिस्ट में ही नहीं था। यह पहली बार था कि अविश्वास प्रस्ताव आया और नेता विपक्ष का नाम ही वक्ताओं की लिस्ट में नहीं है। तो वो अपने नेताओं को कितना गंभीर तौर पर ले रहे हैं कांग्रेस वाले, ये भी इसको दिखाया जाता और इसी पर व्यंग कसा था कल गृह मंत्री अमित शाह ने। और वहीं दूसरी बात,
जो प्रधानमंत्री मोदी की बार बार आ रही है कि वो क्या बोलेंगे, तो इसमें एक अहम मुद्दा ये भी है कि वो भी विपक्ष को इन मुद्दों पर आड़े हाथों लेंगे और वो भी दिखाएंगे जो बिल महत्वपूर्ण है जनता के लिए, जिस देश की जनता की वो बात करते हैं, उन बिलों पर लगातार हंगामा विपक्ष इस पूरे सेशन में करता नजर आया। नदारद आया, हंगामों के बीच में वो बिल पास हुए, लेकिन जब स्वार्थ की बात आई, अपने स्वार्थ की बात आई दिल्ली अध्यादेश बिल को लेकर, तब वो एक साथ एकजुट होते हुए नजर आए और ये भरोसा देने के लिए कि उनका विश्वास एक दूसरे पर है या नहीं है, इस बात को लेकर तो इस पर भी व्यंग कसते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके साथ ही जो INDIA करके जो नाम सत्ता पक्ष की तरफ से लिया जा रहा है, विपक्ष इंडिया नाम बता रहा है, उस पर भी हमला बोलते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ। ये कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी ठीक उसी तरीके से हो रही है कि दूसरे के बनाए हुए पिच पे जाके बैटिंग कर रहे हैं और बार बार विकेट गिर रहा है, बार बार बोल्ड हो रहे हैं। ये हम स्थिति देख भी रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा में हो या फिर लोकसभा में। और ये वो पार्टी है जो कोशिश कर रही है कि जो महागठबंधन इंडिया का गठन हुआ है उसमें वो लीड करे। जो पार्टी अपनी पार्टी की स्ट्रैटेजी ही तय नहीं कर पा रही है कि कब किसको बोलना है, कैसे बोलना है, कितना वक्त बोलना है तो किस मुद्दे पे बोलना है। जब राहुल गांधी ने कल सदन में बोलना शुरू किया तो बार बार बीजेपी सहित जो NDA के लीडर्स हैं उनको ये याद दिलाना पड़ा कि मणिपुर पे शायद आपको सवाल पूछना था। आप तो वो कह रहे थे कि हाँ मैं आता हूँ मणिपुर पे, लेकिन बहुत वक्त लग गया। यानी जो राहुल गांधी का भाषण है वो भी मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि उस तरीके से सदा हुआ भाषण तो नहीं था जो एक विपक्ष में भरोसा करने वाले लोगों को इंतजार था कि राहुल ये बोलेंगे, राहुल वो बोलेंगे। लेकिन राहुल ने जो बोला तो पूरा फोकस आके शिफ्ट हो गया फ्लाइंग किस पे, यही लबोलुआब वहां का रहा। लेकिन इस वक्त